Dear students, I am Mohammed Zaid from Government Postgraduate College नंबर 1 एबटाबाद। फोरियर सीरीज़ में आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट पार्सीवल्स फार्मूला। पार्सीवल्स फार्मूला नॉर्मली हम यूज़ किस वक्त करते हैं? अभी तक जो कुछ हमने फोरियर सीरीज़ में पढ़ा था उसमें हम लोग लिमिट्स रखते थे 0 से 2 पाई तक और हाफ रेंज लिमिट में 0 से पाई तक चले जाते थे। अब हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा कि आपको लिमिट 0 से पाई तक या 0 से 2 पाई तक गिवन हो। कभी ये 0 से टी तक हो सकता है, कभी 0 से 2c तक हो सकता है, कभी ये -c से +c तक हो सकता है। सो इसका मतलब है जब आपकी लिमिट्स चेंज होंगी तो स्लाइटली आपके इंटीग्रल्स भी शफल हो जाएंगे। अब पार्सीवल्स फार्मूला की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है कि अगर आपका फंक्शन f(x) होल स्क्वायर dx इंटीग्रल हो -c से +c तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c टाइम्स a नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 अप टू n a n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर। सॉरी इट्स ओवर देयर। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं पार्सीवल्स फार्मूला को, तो उससे पहले हमें बैकग्राउंड में कुछ फार्मूलाज का पता होना चाहिए। हमने ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यूज़ लिखी थी स्टार्ट में, लेकिन उसके लिए हमने लिमिट्स रखी थी 0 से 2 पाई तक। तो एक लास्ट टॉपिक है वो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करना है, वहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से अगर आप लोग लिमिट्स 0 से 2c तक लेते हैं तो आपके इंटीग्रल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर उस टॉपिक के रेफरेंस से मैं अगर ए नॉट की वैल्यू लिखना चाहूँ, ए एन की वैल्यू लिखना चाहूँ और बी एन की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो ये मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएंगे। ए नॉट को लिख सकते हैं हम लोग 1/c, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2c एंड f(x) dx। ये मेरा पहला रिजल्ट है। लाइक ए नॉट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर ए एन को जब लिखेंगे हम लोग उसी तरह से ये भी आपके पास आएगा 1/c, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2c। देन उसी तरह से आपके पास f(x) था और cos ऑफ n पाई x बाई c हो जाएगा, क्योंकि आपके जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, साथ dx आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं बी एन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 1/c, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई, सॉरी 2c, f(x) इंटू साइन ऑफ, सेम वैल्यू आएगी n पाई x डिवाइडेड बाई c इंटू dx। तो ये आपके तीन रिजल्ट्स जो हैं, जब हम चेंज ऑफ इंटरवल करते हैं -पाई से +पाई की जगह -c से +c तक या 0 से 2c तक, तो आपके पास ये रिज़ल्ट इस तरह से बन जाते हैं। सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। पहला रिज़ल्ट मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूँगा, अगर मैं c को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2c f(x) dx जो होगा वो a नॉट टाइम्स c के बराबर हो जाएगा, या c टाइम्स a नॉट लिख सकते हैं। तो इस रिज़ल्ट को मैं अगर ऐसे लिखूँ, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2c f(x) dx, दैट विल बिकम इक्वल टू c टाइम्स a नॉट। फिर इसी तरह से अगर मैं इस रिज़ल्ट में c को उधर ले जाऊं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2c f(x) इंटू कॉज ऑफ n पाई x बाई c dx इक्वल्स टू c टाइम्स an हो जाएगा। और इस रिज़ल्ट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी कुछ इसी तरह से बनेगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2c f(x) इंटू साइन ऑफ n पाई x बाई c dx इक्वल्स टू c टाइम्स बी एन। ये तीन रिजल्ट्स जो हैं ये हमें आगे फ्यूचर में चाहिए होंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट में मैंने इन्हें लिख दिया। अब जब ये रिजल्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि f(x) की वैल्यू हमारे पास जब हम चेंज ऑफ इंटरवल करते हैं तो वो क्या बनती है। आपने कहा था f(x) को अगर हम फोरियर सीरीज़ में लिखते थे तो वो a नॉट बाई 2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 अप टू n ए एन कॉज ऑफ एन एक्स था प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स था। अब यहाँ पे वही उसी तरह से आपने एन एक्स की जगह एन पाई एक्स बाई सी लिख देना है। तो पहला रिजल्ट जो मेरे पास बनेगा, जो मुझे नोन है पहले से, वो f(x) के लिए हम लिखेंगे
एफ ऑफ एक्स कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन कॉज ऑफ, ये वैल्यू होगी n पाई x बाई सी डी एक्स, और प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ n पाई x बाई सी, सॉरी इट वाज नॉट डी एक्स। तो ये आपके पास मेन रिजल्ट एफ ऑफ एक्स के लिए मौजूद है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास मौजूद है, जब मैं इस रिजल्ट की तरफ जाना चाहूँगा मुझे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो यहाँ पे जब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एफ ऑफ एक्स, लाइक आपने एफ ऑफ एक्स से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और जब आप राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये आपके पास इसके साथ भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनेगा ए नॉट बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म है समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ n पाई एक्स बाई सी, और फिर प्लस इसी तरह से इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी बी एन एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स बाई सी। अब हमने करना क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, दैट विल गो फ्रॉम माइनस सी टू प्लस सी, लाइक ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। सो इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम माइनस सी टू प्लस सी, लाइक आपका इंटरवल माइनस सी से प्लस सी के दरमियान 2c का है। तो जब आप माइनस सी से प्लस सी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसे बनेगा, माइनस सी से प्लस सी है एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इधर साथ आ जाएगा डी एक्स, लाइक ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ हमें चाहिए थी ऑलमोस्ट बन गई है। राइट हैंड साइड पे हमें कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आप जाएं, सबसे पहले आपने इंटीग्रल इसका लेना है। जब आप इसका इंटीग्रल लेना चाहेंगे तो आपकी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। सो ए नॉट बाई 2 बाहर आ गया, लिमिट्स आर फ्राम माइनस सी टू प्लस सी, एंड नेक्स्ट बिकम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरी पहली टर्म आ गई। जब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये कुछ इस तरह से बनेगा, प्लस ए एन कांस्टेंट टर्म है, मैं इसको बाय ले लेता हूँ। और उसके बाद फर्दर अगर हम देखना चाहें तो मेरे पास जो इंटीग्रल आएगा माइनस सी से प्लस सी तक, और बाकी वैल्यू मेरे पास आ गई कुछ इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स, और प्लस यहाँ पे जो टर्म आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह से बनती है कि प्लस बी एन, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस सी टू प्लस सी, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया था, जो समेशन साइंस थे। सो समेशन साइन इधर भी आएगा, समेशन साइन इधर भी आएगा, और उसी तरह से n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये माइनस सी से प्लस सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है,
इसकी वैल्यू कहीं मैंने यहाँ पे लिखी थी, 0 से 2c लें या -c से +c लें, बात एक ही होती है क्योंकि आपका इंटरवल जो है वो सेम आ जाएगा। -c से +c तक भी 0 से 2c बन जाता है और 0 से 2c तक भी सेम चीज़ होती है। अब ये वाला इंटीग्रल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इस इंटीग्रल की बात करें, ये इंटीग्रल भी मेरे पास मौजूद है पहले से, और इस इंटीग्रल की बात करें तो ये भी मेरे पास मौजूद है। आल दो वो लिमिट्स 0 से 2c चली गई या -c से +c चली गई, दोनों का सेम वो फिजिकल वो होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आप लिमिट 0 से 2c पुट करें या -c से +c पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ से फर्दर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट्स आर फ्रॉम -c टू +c, f ऑफ x होल स्क्वायर dx आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या बनता है, a0/2 कांस्टेंट टर्म थी, ये बाहर था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स -c से +c या 0 से 2c, इसके बारे में हमने कहा था ये आपके पास c टाइम्स a0 के बराबर है, प्लस यहाँ पे हमने कहा था समेशन साइन है, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये वैल्यू थी आपके पास an इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ n पाई x बाई c इंटू डी एक्स, इसके बारे में हमने कहा ये c टाइम्स a0 an के बराबर है, इट्स an। और इसी तरह से यहाँ पे जाएं, समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी, बी एन पहले से मौजूद था, और ये जब एनसर्कल टर्म की बात करेंगे तो वो c टाइम्स बी एन बन जाएगा। फर्दर में अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा मेरे पास कि अगर हम यहाँ पे टर्म्स को देखना चाहें तो सारी टर्म्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सेम टर्म आएगी, लिमिट्स फ्रॉम -c टू +c, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखना चाहें, c इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, सो c को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने c को कॉमन ले लिया, अब मेरे पास क्या बचता है, यहाँ पे a0 इंटू a0 ये बन जाएगा a0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनता आपके पास an इंटू an स्क्वायर बन जाएगा। सो समेशन साइन इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, समेशन में सिंगल लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे an का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे bn का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। तो यहाँ आके ये आपका पार्सीवाल्स फार्मूला प्रूव हो जाता है। अब इसमें अगर हम फर्दर इसकी कुछ कंडीशंस लिखना चाहें तो वो देखते हैं कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। वैसे फर्दर अगर आप इसकी मज़ीद टाइप्स लिखना चाहें तो आप लिमिट्स फ्राम 0 टू 2c के लिए भी इस फार्मूला को लिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम टर्म में आएगा। लेकिन अगर 0 से c तक लिखना चाहें, जो आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ है, वो भी लिखी जा सकती है। 0 से c तक हाफ रेंज साइन सीरीज़ भी लिखी जा सकती है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ भी लिखी जा सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट वाज द पार्सीवल्स फार्मूला। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि गिब्स फिनोमेना होगा, और उसके बाद आपका फोरियर सीरीज़ का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन हम अपने एमएमपी के कोर्स में लास्ट चैप्टर जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेटेड होगा वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।